क्वेश्चन नंबर 32। कॉट एक्स को आप लिखिए कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। ये पूरा डिनोमिनेटर है। ऐड कैसे करते हैं? अगर ऐसा लिखा है a प्लस बी बाय सी, तो ऐड करने के लिए मैंने a को c से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ये बन जाएगा, कॉमन डिनोमिनेटर हो गया c, बेस सेम बना लिया हमने, ऊपर बनेगा c इंटू ए प्लस बी। इस तरह से ऐड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी 1 प्लस कॉस एक्स बाय साइन एक्स लिखा है, तो 1 को लिखा साइन एक्स बाय साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, प्लस कॉस एक्स बाय साइन एक्स dx इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 बाय, अब दोनों फ्रैक्शंस का कॉमन डिनोमिनेटर साइन एक्स है, साइन एक्स लिख दिया, और ऊपर का फ्रैक्शन जैसा है वैसा ऐड कर दिया। थोड़ा बड़ा बना लेते हैं इसे। कॉमन डिनोमिनेटर साइन एक्स और ऊपर है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। न्यूमरेटर्स को इस तरह से ऐड कर दिया dx। अब अगर कहीं भी ऐसा लिखा हुआ है, मान लीजिए a अपॉन b बाय सी, तो इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है a डिवाइडेड बाय b बाय सी। तो ये हुआ a इंटू सी बाय बी। डिवाइड को इंटू से रिप्लेस करते हैं तो राइट हैंड साइड के फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल हो जाएगा, इक्वल टू, इसे लिखा फिर 1 डिवाइडेड बाय, ये पूरा रेशियो लिखा हुआ है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स dx। तो इंटू किया तो ये बनेगा 1 इंटू साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ये इंटीग्रेशन हमें सॉल्व करना है, इतना पहले लिख लिया। अब नेक्स्ट पेज पर देखिए, ये पैटर्न मैथमेटिक्स में कई जगह आएगा। कहीं भी अगर ऐसा लिखा है a अपॉन ए प्लस बी, तो इसे आप इस तरह से लिख सकते हो, इसे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इट बाय 2, तो ये बना 2a, एक तो 1/2 बाहर है ही, और ये बना अंदर 2a बाय ए प्लस बी इज इक्वल टू 1/2। अब जो ऊपर 2a लिखा है, 2a को आप इस तरह से लिख सकते हो, a प्लस बी और a माइनस बी का एडिशन। दिखाई दे रहा है? अगर a प्लस बी में a माइनस बी ऐड किया तो क्या आएगा? a प्लस ए तो 2a और b माइनस बी 0, तो 2a ही तो है, तो 2a को ऐसा लिख दिया, a प्लस बी प्लस ए माइनस बी। तो ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा करने से फ़ायदा क्या होगा? ऐसा करने से फ़ायदा ये होगा कि इसे आप
सेपरेट करके लिख पाओगे। जैसे हम बोलते हैं बार बार p प्लस क्यू बाय आर को आप लिख सकते हो p बाय आर प्लस क्यू बाय आर, इसे डिफरेंट कलर से लिख देता हूँ। कहीं भी ऐसा लिखा है p प्लस क्यू बाय आर, तो ये हुआ p बाय आर प्लस क्यू बाय आर। तो ऐसा ही ये लिखा है a प्लस बी प्लस ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, तो इसे लिखा p बाय आर प्लस क्यू बाय आर। तो यहाँ तो ए प्लस बी से ए प्लस बी कैंसिल हो गया, तो यह आया हाफ 1 प्लस ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। तो ये इसीलिए बताया क्योंकि ये मैथमेटिक्स में कई जगह यूज़ आएगा। तो ये पैटर्न पूरा याद रखा, कैलकुलेशन का ये पूरा पैटर्न ध्यान में रखा कि ऐसा किया जा सकता है। यहाँ भी यही यूज़ कर रहे हैं, इसे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो 1/2 इंटीग्रल 2 साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx इक्वल्स टू 1/2 इंटीग्रल ऑफ, अब 2 साइन एक्स को लिखा जा सकता है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, सॉरी प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। रटने का तो नहीं है कुछ भी, कोई भी मैनिपुलेशन करते वक्त दिमाग खुला रखा, चेक करके देखते रहे, क्रॉस चेक हमेशा किया कि क्या कर रहे हो। अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx, फिर इसे सेपरेट करके लिखा तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये चीज़ यूज़ कर रहे हैं। p प्लस क्यू बाय आर को p बाय आर प्लस क्यू बाय आर लिखते हैं ना, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स तो p हो गया और साइन एक्स माइनस कॉस एक्स q, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। चलो ये भी एक बार लिख ही देते हैं, अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ये सब इंटीग्रेशन में है, एक्सक्यूज मी, थोड़ा पेशेंस के साथ पढ़ाई किया। ये इंटीग्रेशन में है, तो एक तो ये इंटीग्रेशन मान जाएगा, प्लस एक इंटीग्रेशन बनेगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। ये दो इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो नए शीट पर सॉल्व करते हैं। रिकमेंडेड यही रहेगा किसी के लिए भी जिसे समझ में नहीं आ रहा है, डिफ़िकल्ट लग रहा है, खासकर से उन लोगों के लिए, कि शुरुआत से पहले ही क्वेश्चन से सारे वीडियोस देखें। पहले ही क्वेश्चन से सारे वीडियोस देखें तो ज़्यादा क्लैरिटी रहेगी, क्योंकि कुछ बेसिक्स पुराने क्वेश्चंस में समझाए गए हैं। तो ये हुआ 1/2 इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स पूरा कैंसिल हो गया, तो 1 dx प्लस ये नेक्स्ट वाला इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए हम सब्स्टिट्यूशन यूज़ कर लेते हैं। ये इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, इतना ये वाला इंटीग्रेशन। तो इसे सॉल्व करने के लिए हमने साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को सब्स्टिट्यूट किया, लेट्स से टी पुट किया,
इसका डिफ्रेंसिएशन कीजिए दोनों तरफ, डी बाई डी एक्स, तो ये बनेगा साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स और कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स इक्वल्स टू टी का डिफ्रेंसिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ टी। तो यहाँ से कॉस एक्स माइनस साइन एक्स आया ना, तो इसे माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई किया, तो ये बना साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन चेंज हो गया, इक्वल टू डी टी बाई टी एक्स, इसे भी माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये भी हो गया माइनस डी टी बाई डी एक्स। तो यहाँ से आप लिख सकते हो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स को लिख सकते हो माइनस डी टी। तो ये जो इंटीग्रेशन हम सॉल्व कर रहे हैं ये क्या बन जाएगा, ये वाला इंटीग्रेशन, ये बना इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स। देखिए ध्यान से, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स, इतना पार्ट, ये तो माइनस डी टी हो गया है, ये तो हुआ माइनस डी टी डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स जो डिनोमिनेटर में है उसे हमने टी पुट किया है, तो ये हुआ टी, माइनस इंटीग्रेशन से बाहर रखा, इंटीग्रल 1/t dt, ये होता है लॉन टी, 1/t का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी, लॉन ऑफ टी माइनस लॉग ऑफ टी, हमने जिसे पुट किया टी का वैल्यू लिख दीजिए एक्स के टर्म्स में, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो ये इंटीग्रेशन सॉल्व करके आ गया, तो हमने डायरेक्टली ये सॉल्व किया हुआ इंटीग्रेशन यहाँ लिख दिया, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करके आया माइनस ऑफ लॉग मॉड साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। लॉग जब भी आ रहा है फाइनल आंसर में तो लॉग के आर्ग्यूमेंट को मॉड लगाकर ही लिखा, कॉस एक्स। तो ये बना इज इक्वल टू 1/2 1 डी एक्स का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स होता है, ये हुआ प्लस इंटू माइनस माइनस ऑफ लॉग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ये आंसर आ गया। इसे इस तरह से भी लिखा जा सकता है, 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x/2 माइनस लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाय 2 प्लस सी, ये आंसर हुआ।